हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन। आज हम पार्टनरशिप में रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने एडमिशन के जितने भी तकरीबन एमसीक्यूज आप लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। ये हमारी 13th पीडीएफ है। जिसमें हम रिटायरमेंट को डिस्कस करेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट जिसे हमारी पीडीएफ चाहिए वो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और जिस बच्चे ने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट 2 मिनट निकालिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अपने नियर एंड डियर्स, अपने वेल विशर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, बैचमेट्स, रिलेटिव्स, उन सब के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट ऑन द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। तो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कब होगा? जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे, उनको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा तो वो कहां पर, किस में क्रेडिट होगा? ऑल पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट से जो प्रॉफिट निकलेगा या रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और कौन से पार्टनर्स? ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन सबको हम बांट देंगे। नेक्स्ट वन, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो जितना भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे, जो भी रिजर्व्स होंगे, आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर। तो वो पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करेंगे? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं या जिसकी डेथ हो गई है, क्या उसको भी हिस्सा मिलेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब आ गया कि सिर्फ जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं या जो न्यू पार्टनर्स उन्हीं को मिलेगा। और कैपिटल रेशियो मीन्स किस रेशियो में मिलेगा? तो इसमें जो ओल्ड पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स में प्रॉफिट में अपना हिस्सा मिलेगा। सो ऑप्शन ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी पार्टनर्स हैं उन सबको ये हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट वन इज, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, द अमाउंट ऑफ जीएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट किया जाएगा टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ किनके? तो जितने भी पार्टनर्स होंगे इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर, उन सब के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, उन सब के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, द एग्जीक्यूटर्स विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर ए। तो इसमें सबसे पहला कि भी एग्जीक्यूटर कौन है? अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसका जो लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव या जिसे हम एग्जीक्यूटर भी कह सकते हैं, उसको जो पार्टनर का जो भी हिस्सा होगा जो पार्टनरशिप में, वो दिया जाता है। और जब तक उसके अकाउंट को सेटल नहीं किया जाएगा, मीन्स हमने ये निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया कि हमने कितना हिस्सा देना है, जो भी पार्टनर है उसको कितना हिस्सा देना है, तो जब तक उसे पैसा नहीं दिया जाएगा तो जो उसके एग्जीक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, तब तक उन्हें जो बैलेंस अमाउंट, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। और वो इंटरेस्ट जो होगा वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये वही 1 to 4 ये रिपीट वही क्वेश्चंस हो गए हैं, तो इसलिए इनको मैं डिस्कस नहीं करा, तो थोड़ा सा इसमें डबलिंग हो गई है। तो 9th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो सारे सेम है, 4, 5, 6, 7, 8 वही 1, 2, 3, 4 वाले। तो 9th क्वेश्चन, ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। जब किसी पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो जो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, किस चीज से क्रेडिट किया जाएगा? हिज और हर शेयर ऑफ द गुडविल,
गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, नन ऑफ दीज। तो भैया जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, जिसकी डेथ हो रही है, तो उसको उसका हिस्सा मिलेगा ना। उसे पूरी गुडविल, फर्म की पूरी की पूरी गुडविल कैसे दे देंगे? अगर गुडविल ऑफ द फर्म कहेंगे तो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स उसे गले से नहीं पकड़ेंगे कि भैया हमारा हिस्सा भी क्यों लेकर जा रहे हो। सेम इन द केस ऑफ सी। तो उसका जो अकाउंट होगा उसे क्रेडिट किया जाएगा उसी के ही शेयर ऑफ गुडविल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गोविंद, Han and Pratap are partner on retirement of Govind. The goodwill already appears in the balance sheet at rupees 24,000. तो एग्जिस्टिंग गुडविल है। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसे क्या कर देंगे हम? उसे हम डेबिट कर देंगे by debiting all partners capital account in their old profit sharing ratio। ऑप्शन ए में वही डेबिट आ गया, वो राइट आंसर है। बाकी भी ऑप्शंस में देख लें, कुछ और तो नहीं है। डेबिटिंग रिमेनिंग पार्टनर्स भी नहीं आएगा, डेबिटिंग रिटायरिंग पार्टनर भी आ गया, तो ऑप्शन ए जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी या कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो गेन्ड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कंपनसेट द। तो जरूरी नहीं है कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, जो रिमेनिंग पार्टनर होगा, लेट इट बी वी आर हैविंग 3 पार्टनर ए, बी एंड सी। ए बिजनेस से रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं दे आर द गेनिंग पार्टनर यूजुअली, क्योंकि ए का हिस्सा बी और सी शेयर कर लेंगे। बट समटाइम्स इट डू हैपन कि जो बाकी के पार्टनर में से हो सकता है कि सी ने भी सेक्रीफाइस किया हो, सी को गेन ना हुआ हो, तो रिमेनिंग पार्टनर में सी ने भी सेक्रीफाइस किया हो। इन दैट केस बी ने ही गेन किया होगा। तो ए इज द रिटायरिंग पार्टनर एंड सी इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सी क्या है? वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इस परिस्थिति में बी को ही गेन हुआ, तो इसमें क्या करेंगे? तो क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड आउट कर लेते हैं कि जो रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की, डेथ होगा कोई पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर्स गेन्ड, जिस भी पार्टनर ने गेन किया है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कंपनसेट। तो बी जो गेनिंग है उसे किसे कंपनसेट करना होगा? एक तो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करना होगा, और अगर किसी और पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर को उसको भी सेक्रीफाइस करना, उसको भी कंपनसेट करना होगा। तो इन दिस केस, जैसे यहां से मैंने आपको बताया, रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव सेक्रीफाइस्ड, सी इज द रिमेनिंग पार्टनर। अगर सी ने भी सेक्रीफाइस किया है तो बी को सी को भी कंपनसेट करना होगा, एज वेल एज द रिटायरिंग पार्टनर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। यूजुअली ए ही रिटायरिंग पार्टनर ही होगा यूजुअली क्वेश्चंस में। डिटेल में जैसे इसमें आ गया कि सी ने भी अगर सेक्रीफाइस किया तो उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा बी को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आ जाएगा? द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वर 2:2:1। इनके रेशियो है 2:2:1 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट, कौन रिटायर हो गया? सतीश रिटायर हो गया, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो पुरानी रेशियो क्या थी हमारे पास? अगर आप देखेंगे 2:2:1, भैया ये तो रिटायर हो गया सतीश। न्यू रेशियो क्या आ गई? इसको तो कुछ नहीं लेंगे, 3:2। अब जो राजेंद्र और तेजपाल का हमने गेन देखना है, और गेन कैसे होगा? गेन कैसे होगा उसके लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा, इट इज ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड। तो इसमें क्या होगा? न्यू ही ज्यादा होगा, तो गेनिंग रेशियो का फायदा को कैलकुलेट करने का आ जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले हम आर का निकालते हैं, न्यू 3/5 माइनस ओल्ड 2/5। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर 1/5 आ गया। नेक्स्ट इज तेजपाल, ओल्ड क्या था इसका? न्यू क्या है? 2/5। अरे एडमिशन वाला बार बार याद आ जाता है। तो न्यू माइनस ओल्ड, एलसीएम लिया 1/5।
तो इनकी जो गेनिंग रेशियो होगी इट विल बी 1:1, 1:1. तो सी पार्ट, ऑप्शन सी. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, सेम वैल्यू है, सब कुछ सेम है. जो 13 क्वेश्चन आ गया और 2:2 है, जैसे मैंने अभी पिछला वाला किया, देख लेते हैं, सेम ही है ऑल द मोस्ट. 2:2:1 एंड 2:2, 3:2, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी सब कुछ सेम आ गया. तो इसका भी आंसर जो भी निकाला ऑप्शन बी 13 का भी वही आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 14. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:1. A retires, A retire हो गया and his share is taken by B and C equally. कौन रिटायर हुआ? A रिटायर हुआ और B और C ने A का शेयर इक्वली ले लिया. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ B एंड C. तो न्यू रेशियो क्या होगी? तो भाई सबसे पहले देखो A का शेयर कितना, 4 × 3 7 and 1 8. 4:3:1 है तो 4/8. 4/8 इधर लिख लेते हैं पहले. 4/8 है हमारे पास, ठीक है. तो 4/8 का मतलब क्या आ गया? 4/8 का मतलब आ गया 1/2. 1/2 ही हो गया ये किसका हिस्सा था? ए का. और ए का हिस्सा बी और सी ने इक्वली ले लिया. तो बी और सी ने कितना कितना इक्वली मीन्स 1/2. इसका हाफ करेंगे तो 1/4 शेयर बी और सी ने जो था वो ए का ले लिया. ए का हिस्सा देखेंगे 4:3:7:1:8. 4/8 ए का हिस्सा था और इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, 1/2 ए का हिस्सा आ गया. 1/2 बी ने लिया, इक्वल लिया, और 1/2 इसी ने लिया, तो दोनों ने 1/4 हिस्सा ले लिया. अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे. तो बी की पुरानी रेशियो क्या थी? 3/4. उसमें ये ऐड कर देंगे हम. 3/4 नहीं है, 4:3:7:1:8, तो 3/8 है. ठीक है जी, 3/8. 4:3:7 + 1 8. 3/8 जो बी का पुराना हिस्सा था, और कितना मिला उसको? 1/4. एलसीएम लिया 2, 5/8. और सी के लिए बेटा क्या करेंगे बच्चों? इधर ध्यान दो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. 3/8 + 1/4. 8 एलसीएम, 1 + 2, 3/8 और 5:2. अरे सर क्या करो, इतनी आसान क्वेश्चन करवाते जा रहे हो, है ना? आसान से क्वेश्चंस हैं. तो ऑप्शन ए 5:3 14th का. तो जिन बच्चों ने पीडीएफ ली है तो वही काम किया करें, पहले वो पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें और बाद में आंसर के साथ इनको चेक कर लें. तो देख लें कि भाई उनके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या कहीं पर अगर क्वेश्चन सही नहीं हुआ, क्या गलती क्या होगी, तो अपने आप वो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. ए, बी और सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:7. ये एबीसी का सी रिटायर्स. सी रिटायर हो गया and his share is taken up by A and B in the ratio of 3:2. 3:2. Okay, 3, 5, 7, 3, 5 and 7, 12 and 3, 15. तो भाई C का शेयर कितना था? 7/15 था C का शेयर. तो A ने कितना ले लिया? 7/15 का A ने ले लिया 3/5, और B ने कितना ले लिया? 7/15 का 3:2 की रेशियो मीन्स 2/5. तो 2/5 किसने ले लिया है? 2/5 ले लिया. किसने लिया जी यहां पर? बी ने. तो 21/75 ए ने ले लिया. 14/75 बी ने ले लिया. अब न्यू रेशियो निकालनी है. तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? ओल्ड प्लस जो गेन हुआ. ओल्ड क्या था? ए का ओल्ड था, इसमें ऐड कर लेते हैं. 358 + 7 15. 7/15. 7/15 नहीं, 3/15. ठीक है जी. तो 3/15 और बी में कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे 5/15. एलसीएम ले लीजिए 75. 21 + 5 3 का 15. बच्चों 36/75. अरे कईयों ने मेरे से पहले कर लिया, शाबाश. 525. 39/75
तो रेशो आ जाएगी 36:39, डिवाइड करेंगे तो 12:13 आ जाएगा, 12:13 आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्लियर है जी सबको? बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. XYZ are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Z dies. The gaining ratio of X and Y will be, क्या होगी X and Y की? तो भैया ये रेशियो थी, Z चला गया, Z के ऊपर काटा मार दो, क्रॉस कर दो, बाकी क्या बच गया 5:3। तो जो X और Y होगा वो फ्यूचर प्रॉफिट्स 5:3 की रेशियो बांटेंगे, और ये इनकी न्यू रेशियो होगी, और उनकी गेनिंग रेशियो भी 5:3 ही होगी। शॉर्टकट याद रखिएगा, तो इसमें आ जाएगा 5:3। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. X, Y और Z का, Y रिटायर्स, भाई भैया चले गए, रिटायर हो गए, कोविड है, कहते हैं बाहर काम नहीं करूंगा, घर बैठकर काम करूंगा, वर्क फ्रॉम होम, रिटायरमेंट ले ली। X and Z decided to share the profits in the ratio of 2:1 in future. The new profit, X and Z decided to share profits in the ratio of 2:1 in future में उनकी रेशियो होगी 2:1 X और Z की। तो बताओ गेनिंग रेशियो क्या होगी? तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड, 4, 3, 7 and 2, 9, 4/9 यहां से X का आएगा, और गेनिंग रेशियो Z क्या होगी? वो आ जाएगा न्यू माइनस ओल्ड, एलसीएम 9, 3 2 का 6, जी -4, 2/9, ठीक लिया, 9 3 3 2 6, इसमें 9 लिया, 3 -2 1/9, तो 2:1 गेनिंग रेशियो ऑप्शन सी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 A, B and C. A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. 3 पार्टनर्स की रेशियो 3:2:1 है। C रिटायर हो गया, C चला गया, and his share was taken by A and B in the ratio of 3:2. किस रेशियो में इसने बांट लिया? 3:2 की रेशियो में इन्होंने इसको बांट लिया। जो 18 क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। 18th वाला, इसका जो आंसर है वो 3:2 आना चाहिए। चलो एक मिनट कर ही लेते हैं, होमवर्क क्या है, शॉर्टकट ही कर लेते हैं। चलो क्या है इसमें? 3:2:1 इनकी ओल्ड रेशियो। कौन रिटायर हुआ? सी रिटायर हो गया, सी रिटायर्स, एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ, सी के शेयर को ए और बी ने किस रेशियो में लिया? जिनकी ओल्ड रेशियो जो बाकी बच गई, अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो एज इट इज होता, सी चला गया, सी रिटायर हो गया। अब इनकी जो न्यू रेशियो होगी 3:2, और इनकी गेनिंग रेशियो वो भी 3:2 है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. 5:4:1. What will be the new ratio of the remaining partners if Z retires? तो Z रिटायर हो गया, उसके ऊपर ऐसे कर दीजिए, बाकी क्या बच गया बेटा? 5:4। तो अब इनकी रेशियो क्या होगी? 19th की होगी 5:4। क्वेश्चन नंबर 20. A, B and C, ये हमने ऑलरेडी भी पढ़ लिया क्वेश्चन 20th वाला, कुछ रेपिटेशंस आ गई, 15 क्वेश्चन रिपीट है ये वाला 12:3, और ये 29 वाला ये भी रिपीट है, ये अभी हमने 19th वाला किया, इसमें करेक्शन है, इसमें आ जाएगा 5:4:1 आ जाएगा। ए रिटायर हो गया, तो बाकी क्या क्या रेशो होगी जो भी हमने पढ़ा ऊपर? अरे नहीं, थोड़ा सा अंतर आ गया। 21 में जो आ जाएगा ए बी सी है, अब इसमें कौन रिटायर हुआ? ए रिटायर हुआ, तो यहां पर जो इनकी पुरानी रेशियो 5:4:1 क्या आ जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 21 का, तो ये रेशियो आ जाएगी, तो ए रिटायर हो गया, ए को बंद कर दीजिए, बाकी क्या रेशियो रह जाएगी? अब वो आ जाएगी सी पार्ट। मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा था, तो 21 भी हो गया। कुछ इस पीडीएफ में कुछ गलतियां ज्यादा ही होगी हुई हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22. X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio of 4:3:2.
एक्स रिटायर्स, एक्स बिजनेस से रिटायर हो गया. Assuming y and z will share profits in the ratio of 2:1, तो गेनिंग रेशियो क्या होगी? x रिटायर हुआ तो न्यू रेशियो इनकी आ गई 2:1. न्यू रेशियो क्या आ गई? 2:1. तो बताइए क्या होगा इनका? तो y का गेन क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड, 437 into 9, 4/9. और z का 1/3 माइनस ओल्ड था 2/9. एलसीएम लेंगे बच्चों, 9, 3, 2 का 6 माइनस 4, 2/9. ये भी लगता है कहीं किया हुआ क्वेश्चन. 3 माइनस 2, 1/9, 2:1 रेशियो आ जाएगी. 8, 22 का 22 क्वेश्चन नंबर. एक मिनट दोबारा चेक कर ले, कुछ गड़बड़ लग रही मुझे. तो इसमें क्या दिया गया? 22 का XYZ पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:2, 437 into 9, 4/9 क्या है इनका? ओल्ड रेशियो. एक्स रिटायर्स, y and z विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो. तो कौन रिटायर हुआ? रिटायर हुआ है, अरे हाँ, रिटायर तो एक्स हुआ, तो बोला ही किसी बच्चे ने. तो यहां पर क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा. ये थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला लग रहा है. चेक कर लेते हैं फिर आंसर को भी एक बार. तो y रिटायर हुआ तो y का शेयर क्या था? 3/9 था. मैंने x वाला लिख दिया. 9, 3, 2 का 6 माइनस 3, तो 3/9. 3:1 रेशियो आनी चाहिए थी. सॉरी, मेंशन नोट है. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. ओवर कॉन्फिडेंस कई बार हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों के भी सामने बिल्कुल लाइव एग्जांपल आ रही है. थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर हुआ तो सब स्वाहा. क्वेश्चन नंबर 23. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. C retires and his capital after making adjustments for reserves and profit on revaluation is 2,30,000. इनको जिसका हिस्सा C का कितना बन रहा है? 2,30,000 बन रहा है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद. C का A and B एग्री टू पे हिम 2,50,000. उसका हिस्सा बन रहा था कि सारे एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट वगैरह, रिजर्व्स के बाद 2,30,000. बट ए एंड बी ने कहा कि हम आपको 2,50,000, 2,50,000 दे देंगे इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज किस चीज के लिए पे किया जा रहा होगा? तो यहां पर हिस्सा बना 2,30,000, बट दे कितना रहे हैं? दे रहे हैं 2,50,000. तो 20,000 किसके लिए पे किया जा रहा है? तो जो 20,000 पे किया जा रहा है, दैट इज नथिंग एल्स बट फॉर टोटल ऑप्शन सी, राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24 में क्या होगा? X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. X dies on 30th April. X की डेथ होगी 30th April को. अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है. The sales and profit during the 2017. अब इधर ईयर 2017 लिखा है, 17-18 नहीं लिखा. अगर 2017 लिखा है, दैट मीन्स ये कैलेंडर ईयर है. मीन्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक. और 2017 के लिए उनकी सेल्स 1,50,000 थी और प्रॉफिट था 30,000 रिस्पेक्टिवली. तो सेल्स अप टू 30th April 2018, 4 मंथ्स के लिए सेल्स हमारे पास दिए 70,000. कैलकुलेट्स एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट. एक्स का शेयर प्रॉफिट में क्या होगा? तो ये डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द जीपी रेशियो, क्योंकि इसमें हमारे पास जो बेसिस है वो प्रॉफिट सेल्स बेसिस पर लेंगे. पिछले वर्ष, पिछले ईयर हमारा जो सेल थी 1,50,000 थी और प्रॉफिट था 30,000. तो इसमें हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं करंट ईयर के लिए, पिछले ईयर को बेस लेकर कर रहे हैं. जैसे अभी कई बच्चों को उन्होंने प्रमोट किया था, तो किस बेसिस पर प्रमोट किया था? उन्होंने देखा कि पिछले साल उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, पिछले क्लास में जो परफॉर्मेंस थी उसी को बेस लेकर उन्होंने इस साल बच्चों को सेम मार्क्स देकर प्रमोट कर दिया. स्टेटस को वैसे हम कर रहे हैं. पिछले ईयर जीपी रेशियो क्या होगी? 30,000 प्रॉफिट, 1,50,000 सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, 15, 20% बच्चों जीपी रेशियो आ गई. इस साल सेल थी 70,000 4 मंथ्स के लिए, तो इस साल का प्रॉफिट कितना होगा? 70,000 का 20% किया, 14,000 आ गया प्रॉफिट. बट कब तक का प्रॉफिट है?
30th अप्रैल तक का है, सेल्स 30th अप्रैल तक की तो प्रॉफिट 30th अप्रैल तक है, 4 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया 14,000। ये फर्म का प्रॉफिट है और हमें किसका निकालना है शेयर, हमें एक्स का शेयर निकालना प्रॉफिट को। तो एक्स का हिस्सा कितना था 5, 3 और 2, 5, 3, 8 + 2 10, तो 5/10 एक्स का हिस्सा है, तो 7,000 रुपीज जो एक्स का प्रॉफिट में आना चाहिए। लेट अस सी 7,000, अरे ठीक है जी, डी में सबसे पीछे छुपा हुआ है, तो डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 1/5, 1/3 and 7/5। जब भी कभी ऐसे होगा तो इसको पहले हम जो नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी का आगे पढ़ते हैं। 1/5, 1/3, 7/15, एलसीएम 15 ले सकते हम कंफर्टेबली, 3:5:7। और हमारी रेशो आ रही है 3:5:7, टोटल इनका 15। सी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज परचेज इक्वली बाय, सी रिटायर, अरे भैया सी के पीछे पड़े हो सब। सी रिटायर होगा और उसका शेयर ए और बी ने इक्वली खरीद लिया। किसने खरीद लिया? ए और बी ने इक्वली पैसा देकर खरीद लिया। अब क्या करना हमने, हम यहां पर लेंगे सी का हिस्सा कितना था, सी का कितना हिस्सा है, सी का हिस्सा था 7/15। तो ए ने और बी ने कितना कितना ले लिया, इक्वली ले लिया। तो ए और बी ने गेन कितना किया होगा, 7/15 इंटू इक्वली ले लिया, 7/30 ए ने ले लिया और 7/30 बी ने भी ले लिया। दोनों ने बराबर लिया, अलग अलग क्या निकाला, दोनों ने 7/30 ले लिया। अब न्यू रेशियो क्या होगी, तो जो ए का हिस्सा था 3/15, उसमें जो गेन है वो ऐड कर दीजिए, 36 + 7, 13/30, और बी में बी का हिस्सा ऐड कर दिए 5/15 + 7/30, एलसीएम 30, 10 + 7, 17/30। तो न्यू रेशियो आ जाएगी बच्चों 13:7। दिया कहीं ऑप्शन बी 25 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, A, B and C are partners in the sharing profits in the ratio of 5:3:2। किस रेशियो में बांट रहे हैं वो प्रॉफिट को, 5:3:2 की रेशियो में। B retires and his share was taken up by A and C in the ratio of 2:1। तो B का हिस्सा कितना है, 5 and 3, 8 and 2, 10। B का हिस्सा है 3/10। उसे ए ने ले लिया 2:1 मीन्स 2/3 ए ने ले लिया, और सी ने कितना ले लिया, सी ने ले लिया 1/3 ले लिया। ए का गेन कितना हुआ 6/30, 3/30। ये ए का गेन है, ये सी का गेन है। और न्यू रेशियो क्या होगी, ए की ओल्ड रेशियो प्लस गेन 30, 15 + 6, 21/30। ऐसे ही आप सी के लिए निकालेंगे, बी रिटायर हुआ था तो सी का हिस्सा कितना है 2/10 + 3/30, एलसीएम 30, 3 2 का 6 + 3, 9/30। तो नई रेशियो क्या आ रही है बच्चों, 21:9। डिवाइड करेंगे 3 से, 7:3 आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी। 26 भी हो गया। आप सबको उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रही है। अपने जो भी आपके सवाल या सुझाव है, स्पेशली जो आपके सुझाव है, ताकि मैं आप लोगों को और बेहतर ढंग से मैं करवा सकूं। और बहुत जल्द हमारी ऐप भी बनकर तैयार हो रही है, तो उसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी। टेस्ट वगैरह हमारे कंडक्ट होंगे, जितने मॉक टेस्ट होंगे वो भी कंडक्ट होंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, X, Y and Z are sharing profits in the ratio of 4:3:2। X retire हो गया, Y and Z share profits in future in the ratio of 5:3। 5:3 में बांट रहे हैं।
एक्स गेट्स 12,000 एज गुडविल, एक्स रिटायर हुआ, उसको 12,000 टोटल उसका गुडविल का हिस्सा बना। अब बताओ वाई एंड जेड में कितनी अमाउंट डेबिट होगी। तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया है, तो मेन चीज इसमें निकालनी क्या है, इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें क्या लिखा था, वाई एंड जेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, इसमें आपने गेनिंग रेशियो पहले निकालनी है। तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं, कौन रिटायर हुआ, एक्स रिटायर हुआ, तो वाई की गेनिंग रेशियो क्या होगी, न्यू 5/8 और जेड की 3/8। न्यू माइनस ओल्ड, तो वाई की क्या है 3/4, 3 7 into 9, 3/9। ऐसे एक्स के पीछे रिटायर करने लगा था मैं फिर से, और इसमें 2/9। एलसीएम बेटा 72, 995 का 45 माइनस 883 का 24, 21/72। इधर भी एलसीएम ले लिया, 72, 93 का 27 माइनस 82 का 16, ये कितना आ जाएगा 11/72, और रेशो आ जाएगी 21:11, टोटल इनका आएगा 32। तो ये जो गुडविल हमारे पास दी गई है, कितनी गुडविल की अमाउंट हमारे पास दी गई है, इट इज 12,000। अब इसे हमने 21:30, 21:11 की रेशो में बांटना है। तो अब इसे बांट लेते हैं, कितनी गुडविल थी 12,000, 12,000, 21/32, 7875 अमाउंट आ रही है। 7875 देखते हैं ऑप्शंस में कोई है, क्वेश्चन नंबर 27, 7875, अरे वाह, ए बी सी तीन ऑप्शंस में, तो 7875 आ गया, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला जो आंसर होगा 4125 होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें क्या दिया गया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, इसके कैपिटल अकाउंट में होगा ऑल पार्टनर्स in the old profit sharing ratio, all partners including the retiring partner. On the death of a partner, the amount of joint life policy is credited to the capital accounts of, जो GLP होगी उसे क्रेडिट किया जाएगा, किसमें क्रेडिट किया जाएगा, the capital accounts of only the deceased partner, all partners including the deceased, या remaining कौन सा होगा 29th का भी बी आंसर, all partners including the deceased partner। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 30th में, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन वन को पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि गुडविल क्रेडिट किस में होगी, जो रिटायर टू रिमेनिंग पार्टनर्स उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी या गेनिंग रेशियो में होगी। हाँ, ये तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो रिटायरमेंट में तो सैक्रिफाइस वाली रेशियो तो होनी नहीं चाहिए, इसमें तो गेनिंग होनी चाहिए, तो फर्स्ट वाला शायद नहीं। देन बी पार्ट, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द गेनिंग रेशियो। ये सही लग रहा है कि एक तो क्रेडिट करेंगे गेनिंग रिमेनिंग पार्टनर्स को, और किस में, गेनिंग रेशियो में। बाकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं। गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट में है, is debited to remaining partners, debited तो होता नहीं है। And D part, goodwill at the time of retirement of a partner to the extent of retiring partner's share is debited to, अरे इसमें एक ही आ गया था, इसमें credited वर्ड था, credited नहीं आना था, जो B part था। और इसमें क्या आ गया D में, तो goodwill at the time of retirement of a partner to the extent of retiring partner's share is, और डेबिट होगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। तो कितना क्रेडिट होगा, कितना डेबिट होगा उनके अकाउंट में, जितना उनका हिस्सा बनता होगा। क्वेश्चन नंबर 31, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू गिव इफेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन लोन, लायबिलिटीज ऑन लोन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखे जाते हैं, तो ऑप्शन 32 का बी पार्ट आ जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जो प्रॉफिट गेन होगा, जो प्रॉफिट ऑन गेन होगा ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, कौन से, रिटायरिंग
ऑल होना चाहिए। देख लेते हैं, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, remaining partners in the new profit sharing ratio. It will be option should be B part, all partners in their old profit sharing ratio. ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम 33 तक ही डिस्कस करते हैं। घर पर ये सुरक्षित रहिए। बाकी के जो MCQs होंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया, और इस चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। Thank you. Bye bye. Take care.